हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, बस थोड़ा सा कोल्ड है। वायनाड में एंटर कर गई थी मैं। वायनाड का व्लॉग इसलिए नहीं शूट हुआ क्योंकि मैं रात को थी। मैं पालागाड़ से मैं आई वायनाड। पहले मैं आई धर्मशेरी और धर्मशेरी फिर मेरे को मिली वायनाड के बस। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। 12 बजे के करीब मैंने होटल बुक किया बिकॉज ऑफ किसी मतलब अनजान बंदे ने मेरी हेल्प की थी उस दिन रात को। बहुत अच्छा लगा। तो चलो ठीक है, अब मैं आ गई थी तो मैंने रेस्ट की और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जाएंगे इडेकल केव्स। इडेकल केव्स हैं वायनाड में। 8,000 साल ये इडिकल केव्स हैं, 8,000 साल पहले की। तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि कैसे बनी कैसी नहीं बनी। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है, लेकिन इसको फाइंड सबसे पहले किया था फ्रेड फासेट ने, जब वो 1890 में यहाँ घूमने आए थे, हंटिंग ट्रिप पे आए थे। तब उन्होंने ये देखा था तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था आगे पुलिस को, मालाबार पुलिस को। तो उसके बाद यहाँ पता चला कि यहाँ पर इडिकल केव्स है। तो जो लोग बस में सफ़र करना पसंद करते हैं, जैसे मैं बस में सफ़र करती हूँ, तो मैं आपको उस हिसाब से बताती हूँ। तो पहले कैलपट्टा आता है। कैलपट्टा है सेंटर ऑफ वायनाड और वहाँ से हमें पड़ता है 28 किलोमीटर। अगर मैं आई थी पहले कैलपट्टा से मैंने बस ली सुल्तान बतेरी से ये पड़ता है 14 किलोमीटर। और सुल्तान बतेरी से मैं आई थी एम्बलावाइल से भी ये पड़ता है 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो उसके बाद ये कहाँ है, ये है 4,000 फीट की ऊंचाई पे एम्बू गुट्टी माला नाम से एक जगह है, वहाँ पे जाके। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे कितनी ट्रैकिंग की है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई, ओहो बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट ली। तो यहाँ पे अडल्ट की टिकट है 50 रुपये। तो मैंने यहाँ से टिकट ली और फिर मैंने यहाँ देखो आप, पहले एंट्रेंस पे कितने सारे फूल जड़ी मतलब जड़ा जुड़ा ला दिया। तो उस तो बाद फिर हम असी जावांगे, एंटर करांगे अंदर। मैं बहुत धीरे धीरे एंटर किया और हिंदी पंजाबी मिक्स होगी, सॉरी। उसके बाद मैंने यहाँ से एंटर किया। ये टोटल है 280 स्टेप्स। जो ये स्टेप्स है, ये है 280 स्टेप्स। आपको 280 स्टेप्स कवर करके ऊपर जाना पड़ता है और उसके बाद फिर वापस आना पड़ता है। बहुत मुश्किल था। मैं अकेली थी और सब कपल्स थे, लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे और सब मुझे देख रहे थे, लड़के लग रही है कहीं और से आई है। कुछ लोगों ने हेलो हाई भी की, ऑल द बेस्ट भी की मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। उन्होंने सोचा थोड़ी फैटी है, इसको मुश्किल होगी, तो उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट भी की। तो यहाँ से करते हैं हम एंट्री इडिकल केव्स की। तो ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम, ये चौथा कदम, ये पांचवा कदम। तो ऐसे ऐसे करके मैंने ऊपर तक गई। सांस भी ली मैंने बीच बीच में। मैं बहुत थकी थी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आई फील टायर्ड, मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो लो जी, फाइनली आ गई बारी इस गुफा में एंटर करने की। ये है पहली केव और सेकंड केव इसको क्रॉस करके आती है। तो मैंने पहले यहाँ पे किसी को ढूंढा जो ऊपर जाने वाला था। पहले ये जा रहे थे, मैंने इनको देखा कि क्या करते हैं। ये तो खुद बेचारी एक लड़की बेहोश हो गई थी ऊपर जाने की वजह से। ये जो लड़की है ना पीछे वाली ब्लू ड्रेस, ये बेचारी पानी वानी पी के इसको हौसले दे रहे थे इसके फ्रेंड्स की, कुछ नहीं होता, डरना नहीं है, आँख बंद कर लेना। तो चलो मैंने इनको देखा। उसके बाद मैंने ढूंढा किसी को कि जो मुझसे पहले जा रहा है। फिर मैंने उनको पकड़ाया अपना फ़ोन और उन्होंने किया मेरा शूट। और अब मैं अंदर, मैं तो करती रहती हूँ, मैं वाटरफॉल्स पे जाती रहती हूँ, ये तो आम सी बात हो गई है मेरे लिए। और चढ़ी उसके बाद में और फिर थैंक यू सो मच।
तो ये वो कपल है जिन्होंने मेरी वीडियो शूट की थी, तो ये भाई ने की थी, तो ये थे इनकी गर्लफ्रेंड, और ये बेचारी गर्लफ्रेंड मेरी जैसी थी, थक थक के बेचारी बैठ बैठ के जा रही थी। तो मैंने भी बैठ बैठ के किया सफ़र में, झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसी हवा नहीं मारूंगी कि मैंने रेगुलरली लगातार इतनी सारी सीढ़ियाँ चली, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसके बाद हम एंटर करेंगे आगे से सेकेंड केव के अंदर। पहले हम देखो यहाँ पे कितने सारे रॉक्स हैं बड़े बड़े। डर भी लगता है, इतना सूना सूना सा होता है, पर लोगों की वजह से अगर मैं अकेली जहाँ पे जाऊँ बिल्कुल मैं डर जाऊँगी। ये देखो पेड़ स्टोन्स के बीच में फंसा हुआ है। और यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए एक यहाँ पे कुआं भी था। कुआं नहीं था, लाइक टंकी टाइप था, वाटर टैंक जैसा था, उसमें बहुत सारा वाटर था। ये पेड़ देखो कितने पुराने हैं। और यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए पाइप डाली हुई थी जो नीचे टैंक टाइप था, वाटर टैंक टाइप था। तो मुझे लगा कुआं है, तो मैं जाके पास में देखा कि कुआं होगा। जब देखा तो ये वाटर टैंक निकला। पर चलो यहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा फिर शूट किया। मेरे को ये बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने शायद इसलिए इसका शूट बार बार किया। चलो जी, फाइनली टाइम आ गया कि मुझे अब वाटर टैंक को यहीं छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके तो ऊपर से भी ऊपर जाके तो जाके सेकंड केव थी जहाँ से हम सेकंड केव के लिए एंटर हो सकते हैं। और मैंने पहले सीढ़ियों को शूट किया अच्छे से कि हाँ सीढ़ियों से जाएंगे। तो ये लड़कियाँ नीचे जा रही थी और मुझे जाना था ऊपर। बेचारी लड़कियाँ मेरे साथ आई थी। इस लड़की ने एक ने मेरी फ़ोटो खींची थी यहाँ पे। द वेदर और व्यू आप देख सकते हो, व्यू और वेदर बहुत अच्छा था। थोड़ा सा सनी था, मुझे मतलब ऐसे लगा नहीं क्योंकि छाँव वाले से निकल के गए। यहाँ पे ग्रीनरी, एक्चुअली आई लव ग्रीनरी, आई थिंक दैट्स वाई मैं ज़्यादा ग्रीनरी एरियाज में मेरे को जाना अच्छा लगता है। देखो दूर दूर तक माउंटेन, वहाँ पे एक लेक भी है जो दिख रही है। मैंने जूम किया तो यहाँ पे लेक भी है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। कितना टाइम है, पेड़ों को दिखाती रहूँगी आप लोगों को, आप भी बोर हो जाओगे। तो लो जी, फाइनली हम सेकंड केव तक भी पहुँच गए। चढ़ते चढ़ते मेरा सांस फूला हुआ था पूरा, लेकिन लोगों को देख देख के मेरे को हिम्मत आ रही। मैं पता अपने आप को कैसे मोटिवेट करी थी, तुम कर सकती हो, जब ये लोग कर सकते तुम कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो खास है, यहाँ पे पुरातन चीज़ों की ड्राइंग्स है, मतलब लाइक ये बताती हैं कि हाँ यार हमारे पीछे एनिशिएंट थे। ये पुराने लोगों की, पुराने जो 8000 साल पुराने लोगों की ये ड्राइंग्स, मतलब देखना इज़ लाइक, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ देखने के लिए। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको मतलब कवर करना इज़ लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सच बताऊँ तो जब हम एंटर करें इस केव में, ये इतनी ठंडी केव थी ना, इतनी ठंडी केव। यहाँ पे लोग रहते होंगे, हाँ पक्का रहते होंगे, हाँ यहाँ पे लोग रहते ही होंगे पुराने ज़माने में किसी टाइम पे। तो यहाँ पे ड्राइंग्स देखो आप, एरो वैरो सब बना रखे हैं जो कि बिल्कुल हरियाली की वजह से दिखते नहीं। अगर इसकी थोड़ी सी क्लीनलीनेस कर दी जाए बहुत अच्छे से दिखें ये। और यहाँ पे मैंने देखा था एक कांटी ज़ीरो भी खेला हुआ था किसी ने। कहाँ गया यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। कांटी ज़ीरो भी आएगा नीचे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने किसी से पूछा, उसको भी समझ नहीं आया जो वहाँ पे गाइड था किसी का। तो यहाँ पे कांटी ज़ीरो भी आया। तो ये 2 माउंटेन्स है, ये 2 माउंटेन्स के बिटवीन की जगह है। अगर यहाँ पे कोई गिरा तो गया, इसके लिए इसके आगे लॉक लगा रखा है, नेट्स टाइप लगा रखा है। तो चलो फाइनली मैंने केव्स देखा और मैं निकली बाहर निकल के मैंने फिर देखा ग्रीनरी। आई लव ग्रीनरी, आई लव माउंटेन्स, आई लव वाटरफॉल्स, आई लव बीचेस, आई लव सी। पर मुझे पानी से डर लगता है, वो बात अलग है। पर मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं अब बाहर निकली हुई हूँ केव से। और यहाँ पे मैंने शूट लिया धीरे धीरे बिल्कुल मज़े से। भूख लगी हुई थी लेकिन कोई चक्कर नहीं, मुझे शूट लेना था। तो मैंने ये पेड़ का शूट लिया। यहाँ पे ये बहुत पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत लमक रही थी। तो पहले क्या होता था कि यहाँ से ऊपर अम्बुकुटी हिल्स में जाने का आपको मौका मिलता था, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण की वजह से ये चीज़ को बंद कर दिया गया है। हम ऊपर नहीं जा सकते ट्रैकिंग करके। तो मैंने यहाँ से अब अपना रास्ता पकड़ा नीचे को जाने का। और मैं जा रही हूँ नीचे। वापसी इसको बोलते हैं, वापसी।
जितनी ऊपर गई थी ट्रैकिंग करके और जितनी ट्रैकिंग करके आई थी, मुझे लग रहा था मेरा पानी सूख गया और मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी, तो मैंने यहाँ से लेमन सोडा पिया। आंटी बना रहे हैं बिल्कुल अपने दिल से लेमन सोडा, बहुत अच्छा था। मैंने आराम से बैठ के यहाँ पे लेमन सोडा पिया। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने एक लेमन सोडा पीने में 10 मिनट लगाए होंगे। वो तो एक बहाना था 10 मिनट का, मुझे बैठना था, मुझे रेस्ट करनी थी। तो मैंने यहाँ पे आंटी को देखते देखते, आंटी कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आंटी किसी को तरबूज दे रहे हैं, किसी को पाइनएप्पल। मैंने अपना तो ये लेमन सोडा जो आंटी बना रहे हैं उसको पूरा एंजॉय के साथ 10 मिनट लगा के पिया। आंटी थैंक यू। रास्ते में जाते जाते ये मुझे क्या मिल गया, अरे इतना बड़ा मकड़ी मैंने नहीं देखा था ज़िंदगी में। तो रास्ते में मेरे को एक और ख़ास चीज़ मिली जो कि बहुत पुरानी दिख रही थी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं लिखी हुई थी। ये है कैथोलिक चर्च, और जो देखो अब बहुत ज़्यादा पुरानी है। वहाँ पे पत्थरों पे डिज़ाइनिंग की है, जो क्रिश्चियन लॉर्ड है, जीसस है, उनको ड्रॉ किया हुआ है, मरियम ड्रॉ किया हुआ है। और आप देख सकते हो बहुत पुराने समय का चर्च होगा जिस हिसाब से दिख रहा है। वो आगे स्टोन पे भी किया हुआ है, यहाँ पे मरियम मरियम जी का फ़ोटो है। सॉरी। तो यहाँ पे मरियम जी का फ़ोटो है, और ऊपर भी देखो कितने अच्छे से मतलब देखने से पता लग रहा है कि बहुत साल पुराना होगा। जब मिडेकल केव्स होगी तब का ये चर्च लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं। लोकल्स को मेरी भाषा समझ नहीं आई। मैंने उनसे पूछा कितना पुराना है, इंग्लिश में भी पूछा, तो वो बोले वो उन्होंने मेरे को मलयालम में कुछ बोल दिया, वो मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने बोला थैंक यू, तो उन्होंने मुझे बोला थैंक यू, हमने एक दूसरे को थैंक यू बोला। और उसके बाद फिर मैं आगे के लिए निकल गई। पहले आप देखो ये चर्च बहुत अच्छा है। ये यहाँ से स्वर्गदूत है, ये मरियम है। यहाँ पे ये पुराने समय के जो वो थे पास्टर थे वो हैं। बहुत अच्छा था। तो मैं वहाँ से निकली और मैंने ली बस अगेन कैलापट के लिए। कैलापट से पीछे है 5 किलोमीटर पे मुटिल, जहाँ पे मेरा होटल था। होटल सिर्फ मैंने वहाँ पे लिया हुआ था क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ता था। डोरीमेट्री में थी मैं, 300 रुपया का मैंने डोरीमेट्री लिया हुआ था। तो मैंने वापस जाना सही समझा। तो ये लंबा था थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है ट्रैवल करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं होटल पहुँच गई। होटल पहुँच के मैंने किया रेस्ट, और मैंने उसके बाद वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मैं थी सिक और मेरा गला अब भी बंद है, नाक अब भी बंद है, तो इसलिए। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कल हम जाएंगे तिरुपति टेम्पल, वहाँ पे हम घूमेंगे।